गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 6.5 का छठा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a और ये हमारा त्रिभुज है। ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a और इससे शीर्ष लंब से एक शीर्ष, इसके शीर्ष से एक लंब हमने डाला, ये है D। तो AD लंब है BC, इसलिए BD बराबर होगा DC और ये बराबर होगा A के, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है और ये पूरी 2a है तो ये A हो गई और बराबर होगी A की। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इसलिए BD बराबर BC हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इनकी बराबर दो भागों में बांटता है। अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। AB है 2a तो 2a का वर्ग बराबर BD है A तो A का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ये हो गया 2 दूनी 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का AD का वर्ग। इसे इधर लिख दें AD का वर्ग बराबर, इसे इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा 3a स्क्वायर और AD बराबर इसका वर्गमूल लग जाएगा √3a स्क्वायर और इसका वर्गमूल हो गया √3a
तो ये AD बराबर आ गया, और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3a है। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज ये समचतुर्भुज हो गया हमारा ABCD, और समचतुर्भुज के विकर्ण ये ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ये 90 अंश, ये O है, ये 90 अंश के कोण होते हैं इसके। और सिद्ध करना है हमें समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग बराबर इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण है AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। और अब ये हमारी उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति में ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC व BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसलिए कोण AOB बराबर कोण VOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 अंश।
और ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा इसके वर्ग के प्लस इसके वर्ग के, तो ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। और ये ए बी का वर्ग बराबर ओ ए, और ये बराबर है, ये बराबर होगा बराबर ओ बी और ओ डी, यानी कि बी डी बटे 2 के। इसी तरह से ये भी बराबर होंगे ए सी बटे 2 के। तो यहाँ से इसका हम ओ ए जो होगा ये होगा ए सी बटा 2 का वर्ग प्लस ओ बी ये होगा बी डी बटे 2 का वर्ग के, और ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस बी डी का वर्ग बटे 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी में। इसी तरह से बी ओ सी में कर्ण का वर्ग है बी सी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। ये हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर ओ बी की जगह लिखेंगे हम बी डी बटे 2 का वर्ग प्लस ए सी बटे 2 का वर्ग, और ये हो गया बी सी का वर्ग बराबर बी डी बटे 4 प्लस ए सी का वर्ग बटे 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में हो जाएगा सी डी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग बराबर इसी तरह से आ जाएगा ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस बी डी का वर्ग बटे 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ ए में डी ए का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग बटे 4 प्लस ए सी का वर्ग बटे 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस बी डी का वर्ग बटे 4 प्लस बी डी का वर्ग बटे 4 और प्लस
AC का वर्ग बटे 4 प्लस AC का वर्ग बटे 4 प्लस BD का वर्ग बटे 4 और प्लस BD का वर्ग बटे 4 प्लस AC का वर्ग और बटे 4। तो ये हो गया हमारा बराबर। तो हमें सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 हो गए। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग बराबर। ये हो जाएंगे 1 2 3 और 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा AC का वर्ग प्लस ऐसे 1 2 3 और 4। तो ये भी 4 से 4 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा BD का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना है। सवाल नंबर 8 है आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC, OE लंब है AC, OF लंब है AB। तो दर्शाइए कि OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज AFO में समकोण त्रिभुज AFO में ये कर्ण हो गया, OA कर्ण हो गया। तो OA का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग। इसे उठा के इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा OA का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग। समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज ODB में समकोण त्रिभुज ODB में इसे हल करेंगे यहाँ से। तो इसमें कर्ण हो जाएगा OB का वर्ग बराबर तो इस त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज ODB में OB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस OD का वर्ग। OB का वर्ग माइनस OD का वर्ग बराबर BD का वर्ग। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। और अब लेते हैं अगले समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CEO में तो इसमें हमारा कर्ण हो गया OC। तो OC का वर्ग बराबर CE का वर्ग प्लस OE का वर्ग। OE के वर्ग को उठा के इधर लाएंगे तो OC का वर्ग माइनस OE का वर्ग बराबर CE का वर्ग। ये हो गई समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर एक है हमारी ओ ए का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। तो इन्हें इस तरह से क्रम से लिख लेंगे ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, फिर इसे लिख लेंगे माइनस ओ डी का वर्ग, फिर माइनस ओ ई का वर्ग, फिर इसे लिखेंगे माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना है। देखिए ये सिद्ध करना है ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। तो इसे हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में एफ ओ तथा त्रिभुज ए ई ओ में। यहां से इसका कर्ण हमारा ये हो गया, कर्ण हो गया ओ ए, तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग, ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। ये हो गया हमारा। और यहां से लेते हैं हम, अब इस त्रिभुज में लेते हैं दरवाजे में, तो इसमें भी ओ ए का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। यहां से ये भी ओ ए का वर्ग है, ये भी ओ ए का वर्ग है, इन्हें दोनों को हम जोड़ ले, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार त्रिभुज बी बी एफ ओ में बी एफ ओ तथा त्रिभुज बी डी ओ में, इसमें भी इसी प्रकार हमारा हो जाएगा। ये बी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग बराबर बी एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ओ तथा त्रिभुज सी ई ओ में सी ई का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 6।
समीकरण 4, 5, 6 को जोड़ने पर, तो हम इन्हें जोड़ देते हैं। ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग ओ ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। देखिए ओ डी का वर्ग इधर भी है, ओ डी का वर्ग इधर भी है, और ओ एफ का वर्ग इधर भी है, और ओ एफ का वर्ग इधर भी है। ओ ई का वर्ग इधर भी है, और ओ ई का वर्ग इधर भी है। अब जो बचा वो लिख देंगे। ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस, पहले से लिख देंगे, सी डी का वर्ग प्लस बी एफ का वी एफ का वर्ग। बस यही हमें सिद्ध करना है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेंगे हम, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर x मीटर है, और सीढ़ी AC बराबर 10 मीटर, और AB बराबर 8 मीटर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC है 10, तो 10 का वर्ग बराबर AB है 8, 8 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर हो गया 100। इसे उठा के इधर लाएंगे तो -8 × 64 बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएंगे तो 36, और x बराबर हो गया वर्गमूल 36, और x बराबर हो गया 6। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x बराबर 6 मीटर है। ये आंसर है।